फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है जो स्पोर्ट्स से होता है वहाँ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरा दिसंबर या मैं ऐसे मान सकता हूँ 2025 में जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं उन सारे का ये निचोड़ वीडियो होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इनमें हम लोग हर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वो बिलियर्ड्स हो, चाहे स्नूकर हो, चाहे शतरंज हो, जितने भी हॉकी फुटबॉल जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं सारे का ये निचोड़ होने वाला है। तो आइए स्टार्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेनिस। टेनिस में भी अपना लॉन टेनिस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो ग्रैंड स्लैम होता है। तो ग्रैंड स्लैम में याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला जो है आपका क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। हाँ, तो सबसे पहला आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद आपका होता है विंबलडन और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल के जो विजेता हैं दोस्तों वो हैं आपके जैनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं। इसके बाद आपके फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज, उसके बाद विंबलडन में जैनिक सिनर, उसके बाद फिर कार्लोस अल्कराज। यानी कि आप ऐसे देखोगे तो आप इससे ट्रिक याद कर सकते हैं जेके, और फिर से यहाँ पे आप याद कर सकते हैं जेके यानी जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज। ठीक है, सबसे पहले तो टेनिस का जो टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट में आपका यूएस ओपन आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना होगा जैनिक सिनर, फिर कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। जैनिक सिनर जो दोस्तों इटली के रहने वाले हैं और कार्लोस अल्कराज जो होते हैं वो स्पेन के रहने वाले हैं। आपको याद कैसे करना है, देखो जब आप जैनिक लिखोगे ना जैनिक तो यहाँ पे आई रहेगा, तो आई से याद रखना इटली है, और कार्लोस में जो स लिखा है तो वहाँ से आपका स्पेन आपको याद रखना है। तो जैनिक सिनर जो है इटली के रहने वाले हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट में आपका होता है यूएस ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे उप विजेता भी याद रखना दोस्तों। यदि मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करता हूँ तो यहाँ पे याद रखना इसके जो उप विजेता हैं वो होते हैं एलेक्जेंडर जेवरेव। क्या नाम यहाँ पे क्या होता है, एलेक्जेंडर जेवरेव करके आपको नाम याद रखना है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। इसके बाद याद रखना दोस्तों यहाँ पे कार्लोस जेनिक, जेनिक कार्लोस, कार्लोस जेनिक, जस्ट ये ऐसे चलता है, जहाँ पे कार्लोस से वहाँ पे जेनिक, जेनिक वहाँ पे कार्लोस, कार्लोस से वहाँ पे जेनिक सिनर आपको याद रखना है। बस आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन याद करना पड़ेगा जहाँ पे जेनिक सिनर जहाँ पे विजेता, क्योंकि आपको याद रखना बेटा जे आपका 10 नंबर होता है और के आपका 11 नंबर। तो जेनिक सिनर जो इटली के विजेता है वहाँ पे जो उप विजेता बने वो है एलेक्जेंडर जेवरेव, एलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, आपको याद रखना है। बाकी सब में वही है, जहाँ पे कार्लोस है उसके बाद जेनिक, जेनिक है कार्लोस, कार्लोस है जेनिक, इस तरीके से आपको याद रखना है। वहीं पे महिला में भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहना दोस्तों, महिलाओं में आपको बहुत ईजी है। देखोगे तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा मेडिसिन कीज जो कि यूएसए की रहने वाली हैं, कोको गॉफ जो कि यूएसए की रहने वाली हैं, इसके बाद आपका होता है ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं, और लास्ट में आर्यना सबलेंका, इरीना सबलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा। अब देखो इसके जो उप विजेता याद करना बहुत ईजी है, वैसे विजेता याद करना है मेडिसिन कीज, फिर कोको गॉफ, फिर आपके ईगा स्विएटेक और लास्ट में एरिना सबलेंका। इसके बाद दोस्तों ये जो आर्यना सबलेंका है, आर्यना सबलेंका है, ये 2 बार उप विजेता रह चुकी हैं और लास्ट में तीसरा में भी कोई नहीं जीत पाए हैं, फिर चौथे नंबर डायरेक्ट ये विनर हो गई हैं आर्यना सबलेंका जो कि बेलारूस की होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे उप विजेता आर्यना सबलेंका, उप विजेता आर्यना सबलेंका और लास्ट में यहाँ पे कोई मेडल नहीं, हताशा लास्ट में जीत गई आर्यना सबलेंका, बेलारूस जो है यूएस ओपन यहाँ पर जीत जाती हैं। और उप विजेता की बार और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे विंबलडन में है ना, विंबलडन जो आपका होता है वहाँ पे अमांडा अनिसिमोवा, अमांडा, अमांडा याद रखना, अमांडा अनिसिमोवा या फिर अमांडा का क्या रखना जो कि यूएसए की हैं। अमांडा का जो नाम है आपको यहाँ पर याद रखना है। फ्रेंड्स ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आपका होता है, तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो कि लॉन टेनिस का टूर्नामेंट होता है, टेनिस का होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। पुरुष एकल के विजेता में जैनिक सिनर इटली के रहने वाले, कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले, जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज। उप विजेता में बात करें
तो स्टार्टिंग का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वही याद रखना है, अलेक्जेंडर जेवरव जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे कार्लोस अल्काराज है वहाँ पे उपविजेता जेनिक सिनर होते हैं। जहाँ पे जेनिक सिनर विजेता है वहाँ पे उपविजेता कार्लोस अल्काराज होते हैं। जहाँ पे कार्लोस अल्काराज विजेता है वहाँ पे जेनिक सिनर आपके उपविजेता होते हैं। बस आपको थोड़ा डिफरेंट है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जहाँ पे अलेक्जेंडर जेवरव जो कि जर्मनी के रहने वाले वो ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता हुआ है, मतलब उप विजेता वो रहे हैं, जीता नहीं है उप विजेता रहे, ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरव। महिला एकल में याद रखना बेटा, उप विजेता सबसे पहले विजेता रखना मेडिसिन कीज यूएसए की, कोको गॉफ यूएसए की। इसके बाद जो आपके होता है विंबलडन वहाँ पे ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है। और लास्ट में एरियाना सबलेंका उप विजेता में आर्यना सबलेंका, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, और लास्ट में आर्यना सबलेंका विजेता। और उप विजेता दोनों में याद रखना आपको यहाँ पे अमांडा अनिसीमोवा, ये आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हम लोग थोड़े इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे की मैं बात करता हूँ तो पेरिस ओलंपिक की यहाँ पे बात जो चलने वाला दोस्तों, तो पेरिस ओलंपिक की यहाँ पे मैं